वृषभ लग्न के चार्ट में हम केतु की प्लेसमेंट के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे थर्ड हाउस के लिए। अगर आपका केतु आपके कर्क राशि में थर्ड हाउस में स्थित हो, वृषभ लग्न अगर आपका बन रहा हो, तो यहाँ वास्तव में आपके जीवन पर केतु किस प्रकार का प्रभाव डाल सकते हैं। यहाँ आपको काफी सारी जो चीजें हैं वो ध्यान रखने की है। देखिए, एक तो ये चंद्रमा का घर है और चंद्रमा के घर में जब भी केतु बैठेगा, मोस्टली हम ये मानते हैं कि जब भी राहु बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में होते हैं चार्ट में, तो केतु भी वहाँ काफ़ी ज़्यादा बेहतर स्थिति में होते हैं। तो राशि के हिसाब से यहाँ पे केतु आपके लिए अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये तीसरा भाव है और तीसरे भाव में अगर देखा जाए तो केतु नीच की स्थिति में होते हैं। इसलिए यहाँ केतु लगभग बैलेंस में होंगे अगर आपका जो चंद्रमा है आपके चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में हो। लेकिन अब दूसरे ग्रहों का इम्पैक्ट भी आपको देखना पड़ेगा। साथ ही इस हाउस के एनर्जी को केतु एब्जॉर्ब करने का काम ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो अपना जो नेचुरल इम्पैक्ट है वो इस भाव पर डालेंगे ही डालेंगे। इसलिए इस भाव के गुणों को वो काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं या इस भाव की एनर्जी को भी वो सोखने का काम कर रहे हैं। इसलिए आपको थर्ड हाउस से रिलेटेड किसी भी प्रकार का अगर काम करना है, तो उसके लिए अपने आप को और भी ज़्यादा आपको टैलेंटेड बनाना पड़ेगा या अपने आप में और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको लाना होगा। यहाँ केतु के बैठने से आपके मोस्टली इस हाउस से रिलेटेड रिश्ते तो प्रभावित होंगे ही होंगे। आपके चार्ट में चंद्रमा जिस भाव में बैठा है उस भाव से जुड़े हुए रिश्ते और साथ में जो भी ग्रह यहाँ केतु के साथ बैठे हुए उन भावों से जुड़े हुए आपके रिश्तों पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ ही केतु यहाँ खुद इस हाउस के एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ दूसरे जो भी ग्रह केतु के साथ बैठे हैं उनकी एनर्जी को भी कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं। इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा कि केतु के साथ क्या वास्तव में कोई ग्रह वक्री होके बैठा है या कोई सामान्य स्थिति में बैठा है। जो भी ग्रह केतु के साथ वक्री होके बैठे हुए होंगे उनके ऊपर केतु का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा और जो सामान्य स्थिति में बैठे हुए होंगे उन पर केतु का कम प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही आपको ये देखना है कि आपके चार्ट में मंगल कैसी स्थिति में है, क्योंकि केतु हमेशा मंगलवत ही चलते हैं। इसलिए मंगल की प्लेसमेंट भी आपके लिए उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ आप थर्ड हाउस से रिलेटेड मामलों में किस तरीके से ट्रीट करेंगे या थर्ड हाउस से रिलेटेड जो रिश्ते हैं उनको आप किस तरीके से ट्रीट करें, ये आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। साथ में जातक हो सकता है कि बहुत सारी लंबी दूरी की यात्राएं और छोटी दूरी की यात्राएं करेगा, वो काफी ज्यादा हार्डवर्किंग होगा लेकिन उसका हार्डवर्क उसके काम नहीं आएगा। साथ ही जातक को अपने नेचुरल टैलेंट या नेचुरल क्षमताओं को जानने में काफी ज्यादा समय लग सकता है। यहाँ पे अब अगर जुपिटर जैसा प्लेनेट बैठा हो तो कुछ हद तक यहाँ केतु को सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि केतु और जुपिटर का जो डोमेन है वो एक जैसा सा ही है। और वास्तव में अगर यहाँ बृहस्पति बैठे तो फिर बृहस्पति वक्री होकर बैठे हुए नहीं होने चाहिए। अगर बृहस्पति वक्री होकर बैठे हुए होंगे तो फिर से आपको केतु की जो प्रॉब्लम है वो आएगी यहाँ पे। इसके साथ साथ आपको अपने भाई बहनों से, अपने रिलेटिव से या पड़ोसियों से, उनसे आपको बहुत ही अच्छे से डील करना पड़ेगा। इसके साथ-साथ अगर आपका थर्ड हाउस से रिलेटेड कोई भी प्रोफ़ेशन है, तो हो सकता है कि उस प्रोफ़ेशन से आप काफ़ी ज़्यादा डिससैटिस्फाइड हों। साथ ही यहाँ आपके इस हाउस पर क्योंकि राहु का दृष्टि भी पड़ रहा है और जो भी ग्रह यहाँ बैठे हुए होंगे, उन ग्रहों पर यहाँ राहु का भी इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन आपको ये भी यहाँ समझना पड़ सकता है कि जो राहु है वो राहु भी यहाँ प्रभाव डाल रहे हैं, अपनी दृष्टि डाल रहे हैं थर्ड हाउस पे। लेकिन राहु और केतु एक अच्छे बैलेंस में काम कर रहे हैं और एक प्रॉपर बैलेंस बना के चल रहे हैं, तो 180 डिग्री पे ही इनकी स्थिति रहेगी। तो जो भी ग्रह केतु के साथ बैठा हुआ होगा वो केतु से सर्वाधिक प्रभावित होगा और जो ग्रह राहु के साथ बैठा हुआ होगा आपके नवम भाव में वो राहु से सर्वाधिक प्रभावित होगा। इसलिए आपको ये सब समझना जरूरी है। इसके साथ साथ जो भी ग्रह आपका राहु के साथ बैठा हुआ है वो ग्रह अगर मार्गी नहीं है, वक्री है, तो राहु का प्रभाव उस ग्रह पर सर्वाधिक है और अगर राहु का प्रभाव उस ग्रह पर सर्वाधिक है तो वो ग्रह यहाँ काफी अच्छा अपना प्रभाव डाल सकता है। तो वास्तव में राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह क्या इस भाव के लिए आपके लिए फेवरेबल होगा दृष्टि डालने की वजह से, ये भी आपको देख लेना है। अब जब भी केतु इस प्रकार की स्थिति में होते हैं तो जातक को कोई भी प्रकार की आध्यात्म से रिलेटेड टैलेंट या उसको कोई भी मोक्ष या इस प्रकार की जो तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई क्रियाएं हैं उनसे रिलेटेड वो कोई भी विषय पे ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सकता है, हार्डवर्क कर सकता है। अगर जातक कोई भी स्पिरिचुअल या धार्मिक या तंत्र मंत्र या अकल्ट से रिलेटेड प्रोफेशन को चुनता है या ऐसे मामलों में अगर कम्युनिकेशन का सहारा लेता है, कम्युनिकेट करता है लोगों के साथ, तो वो बेहतर कर सकता है। तो यहाँ पे या तो फिर आप केतु को फॉलो करें या तो आप थर्ड हाउस से रिलेटेड कोई ऐसा काम चुने जिसमें आप केतु को फॉलो कर सके अच्छे से। अगर आप यहाँ केतु को फॉलो नहीं कर सकते हैं तो जो भी आप काम चुनेंगे उसमें वो केतु से अगर रिलेट नहीं करेगा
तो आपको काफ़ी सारे इश्यूज़ आएँगे या बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ केतु के प्लेसमेंट होने से अब जो भी ग्रह आपका केतु के साथ बैठा हुआ रहेगा, उस ग्रह पर भी सर्वाधिक केतु का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कहीं न कहीं उस ग्रह के भावों को आपको देखना चाहिए कि वास्तव में वो ग्रह आपके चार्ट में कौन-कौन से भावों का स्वामी। अगर वो ग्रह यहाँ वक्री होके बैठा है, तो आपको केतु का बहुत ज़्यादा प्रभाव उस ग्रह पर देखने को मिलेगा और फिर आपके उस ग्रह द्वारा जो प्रदर्शित किए गए भाव हैं, वो कहीं न कहीं प्रभावित होंगे। उन भावों से जुड़े हुए आपके रिश्ते प्रभावित होंगे, उन रिश्तों से आपकी अनबन होगी, मतभेद होंगे। तो इस तरीके से आपको समझना है। इसके साथ-साथ जातक को अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए या अपने आप को बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। जातक को काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ सकता है। मेंटली वो अक्सर डिप्रेशन में या एंग्ज़ायटी में आएगा अगर चंद्रमा खराब स्थिति में है चार्ट में तो। इसके साथ-साथ ये ऐसे जातक होते हैं जो थोड़ा भौतिक जीवन जीना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि आप शुक्र से शासित होते हैं। शुक्र से शासित होने की वजह से हमेशा ही लाइफ़ में थोड़ी मौज-मस्ती करना भी आप पसंद करेंगे। लेकिन थर्ड हाउस का केतु ऐसा नहीं है। थर्ड हाउस का केतु है तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा सीरियस बनाता है। और अनवांटेडली आप कुछ ऐसे काम भी करेंगे या कुछ ऐसी हार्ड वर्क करेंगे जो वास्तव में आपके काम नहीं आएगी क्योंकि केतु एक ब्लाइंड प्लेनेट है। ब्लाइंड प्लेनेट होने की वजह से कहीं न कहीं आपके काम करने के तौर तरीकों पर, आपके डिसीजन लेने के तौर तरीकों पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ सकता है। यहाँ केतु के होते हुए आपको पब्लिक डीलिंग में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी या लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में भी परेशानी होगी, भले ही आपका फील्ड कोई भी हो। तो यहाँ पे आपको कहीं न कहीं अब ज़्यादा अपने आप को समय देना चाहिए या आपको ज़्यादा टैलेंटेड होके आगे बढ़ना चाहिए, तभी आप यहाँ बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आपके जो भी ग्रह यहाँ केतु के साथ युति कर रहे हैं या जो भी ग्रहों का यहाँ थर्ड हाउस पे प्रभाव है, उन ग्रहों को ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा क्या वास्तव में यहाँ पे मंगल बैठे हैं केतु के साथ, ये आपको समझना है। अगर यहाँ केतु के साथ मंगल बैठे हों, तो और भी ज़्यादा विस्फोटक स्थिति होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा विस्फोटक स्थिति तब बनेगी जब यहाँ मंगल वक्री होके बैठे हुए होंगे। तो इस वजह से ये सब आपको समझ लेना है यहाँ केतु की प्लेसमेंट होते हुए। साथ-साथ में आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपकी केतु की महादशा अगर इस जीवन काल में है, तो वो कब है? और वास्तव में आपकी महादशा किस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन पर डाल सकती है या कौन-सी एज में आपको वो महादशा आ रही है। इसके अलावा केतु के साथ जितने भी ग्रह यहाँ संबंधित होंगे, उनकी एनर्जी पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार का केतु आपको हो सकता है कि मेहनत करने से डिटैच कर दे एक समय बाद या एक समय बाद आप किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए कोई उम्मीद ना करें या किसी भी काम के लिए आप उतनी ज़्यादा हार्ड वर्क करना भी पसंद नहीं करेंगे। इसके साथ-साथ आप अपने रिश्तों या अपने भाई-बहनों, पड़ोसियों या रिश्तेदारों से किसी भी प्रकार की उम्मीद ना रखें, इस प्रकार का केतु है। तो जातक को खुद के हार्ड वर्क पे ही आगे बढ़ना पड़ सकता है या खुद के आधार पे ही उसको आगे चलना पड़ सकता है लाइफ में। तो जो भी आप डिसीजन लेने वाले हो, कहीं न कहीं आप खुद के टैलेंट को समझ के या खुद की क्षमताओं को समझ के उसके बाद ही आगे बढ़ें। इस प्रकार का केतु होने से जो भी ग्रह यहाँ केतु के साथ बैठे हुए होंगे, उन ग्रहों पर आपको सर्वाधिक प्रभाव देखना पड़ेगा कि वास्तव में उन ग्रहों को किस प्रकार से केतु प्रभावित कर रहे हैं। देखिए, अगर यहाँ कोई भी फायरी प्लैनेट बैठा हुआ होगा, सूर्य जैसा प्लैनेट बैठा हुआ होगा या मंगल जैसा ग्रह बैठा हुआ होगा, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर जुपिटर जैसा ग्रह बैठा हो, तो आपको कुछ सहायता ज़रूर ही मिल सकती है। तो ये सब कुछ आपको यहाँ समझ लेना जब भी आपके थर्ड हाउस में केतु बैठे हों।